गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। वेलकम मतलब वेलकम बैक आप लोगों को भी और मेरे को भी वेलकम बैक, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट अ लॉट ऑफ डेज, बट पिछले एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही हार्डकोर ट्रैवलिंग हो गई। नेटवर्क नहीं होता, कश्मीर गया था मैं। बहुत मुश्किल से वाईफाई वगैरह मिलता है, बहुत मुश्किल से चीजें हो पाती है। तो काफी ज्यादा इनएक्टिव था मैं। तो पूरे वीडियोस मैक्सिमम मेरी टीम ने आपको बना करके दिए, जहां पे वाईफाई था मैंने बना दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपको दो से तीन चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करूंगा। रिसेंटली मेरी क्लास हुई, मेरी क्लास में डिस्कस कर रहा था, साइकोलॉजी की क्लास थी, कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू रीड बुक्स और लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव ट्रेडिंग सक्सेस। तो मैं आपको एक लिंक फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। द बुक नेम इज, इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ बुक समरी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। ये एक बहुत पहले मैंने बुक का ऑडियो सुन लिया था, तो मैंने ना आपके लिए एक शॉर्टकट निकाला है, सिर्फ 15 मिनट का। इस बुक का टेक अवे है, तो आपको 15 मिनट के अंदर इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस वीडियो के बाद आप देख लेना। दूसरा, अब हम बात करेंगे निफ्टी की ऑल टाइम हाई जाएगा क्या? निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने के बाद क्या नया ब्रेकआउट कंटिन्यू रखेगा या पुल बैक आएगा? पुल बैक अगर कितना बड़ा आएगा? बैंक निफ्टी का क्या होगा? सारी चीजों का डिस्कशन। स्विंग ट्रेड कोई मिलेगा क्या लॉन्ग जाने के लिए? क्या वो क्या ऑल टाइम हाई वाले तोड़ने, भेल जैसे कि नया हाई बनाने को तैयार हो रहा है, वैसा स्टॉक चाहिए या एमएफएसएल जैसा स्टॉक चाहिए? सब चीजें डिस्कस करेंगे। देन जो हमारे अकाउंट्स है, उस अकाउंट्स का क्या चल रहा है, वो सारी चीजों का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एंड विल स्टार्ट विद, और डेफिनेटली विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी को देखने के पहले आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने जो भी किया छोड़ो, पहले मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी फ्यूचर्स ने क्या किया। निफ्टी फ्यूचर्स का डेली टाइम फ्रेम मैं खोल रहा हूं। निफ्टी फ्यूचर्स ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है। क्या मतलब है इस बात का? ये रहा निफ्टी फ्यूचर्स का ऑल टाइम हाई, ठीक है। और निफ्टी फ्यूचर्स का ऑल टाइम हाई वो निफ्टी तोड़ चुका है, यानी कि जब भी निफ्टी और निफ्टी के बीच में 162, 150, 140 रुपए का डिफरेंस है। बैंक निफ्टी निफ्टी के बीच में, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बीच में 300 रुपए का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं प्रीमियम। और डिस्काउंट, दो चीज होती है। हम प्रीमियम में चल रहे हैं, प्रीमियम में चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है फ्यूचर्स में होती है। इंडेक्स तो इंडेक्स होता है, वो तो 50 शेयर का हिसाब किताब होता है। जब भी फ्यूचर्स में और इंडेक्स में डिफरेंस है, कहते हैं प्रीमियम में चल रहे हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तो फ्यूचर, जो कोरोना वायरस टाइम था, मार्केट बेरिश होता है तो फ्यूचर नीचे चलता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर की मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। आप जितना भी एक्सपेक्ट कर लो कि मार्केट तो गिरेगा, मेरे मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्या जाएगा क्या जाएगा, सबको ऐसे ही लगता है। यहां भी लग रहा होगा कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्या ब्रेकआउट आया देखा आपने। फिर लग रहा होगा लोगों को, जब मार्केट ने कोरोना वायरस के पहले वाला ऑल टाइम हाई तोड़ा, ये वाला, तब भी लग रहा होगा लोगों को कहाँ कंटिन्यू होगा। लो, इतनी बड़ी रैली मिल गई आपको। तो क्या होता है ना, यकीन नहीं होता जब ऑल टाइम हाई टूटते हैं तो मैक्सिमम, और इसी टाइम पे ना आपकी स्ट्रेटजीज काम करना बंद करती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही हुआ थोड़ा, ये अक्टूबर महीना वैसे ही गया। तो अक्टूबर वाज नॉट गुड, नवंबर वाज आल्सो नॉट अ वेरी गुड मंथ। उसके पहले के 3 महीने बहुत अच्छे थे। चलो डिस्कस करेंगे, बट अभी अपन स्टेटस देखते हैं। तो फ्यूचर स्ट्रांग है, दिखा दिया मार्केट बुलिश है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई अभी तक टच नहीं किया है। लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉप करके रखी है 18,604। एक्चुअली 604 आपका ऑल टाइम हाई के आसपास रहेगा, तो हो सकता है मार्केट वहां पे गैप अप खोले। बट सिंगापुर निफ्टी तो दिखा नहीं रहा है कि गैप अप खोलेगा। करेक्ट, सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से वी आर नॉट गोइंग टू ओपन अ वेरी बिग गैप अप। 30 पॉइंट का गैप अप नहीं होता। बट मैं आपको एक बार ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा सिंगापुर निफ्टी का, तो आपको देखने मिलेगा मार्केट ना एकदम जब बंद हो रहा था ना, तो मतलब 2 बज के जब सिंगापुर निफ्टी बंद हो रहा था, तो उस वक्त इसने लगभग लगभग 53 पॉइंट्स का मूव दिया। तो ये पॉसिबिलिटी हो है कि शायद मार्केट जब 7 बजे कल सुबह ऊपर हो, 7:30 बजे सिंगापुर निफ्टी, तो गैप अप हो। अगर गैप अप होता है ऑल टाइम हाई पे, तो बस मान के चले वही टारगेट था फिलहाल का। और अगर साइडवेज ओपन होता है, अगर गैप अप ऊपर होता है, छोड़ देना है, थोड़ा समय छोड़ देना है, मार्केट को साइडवेज देना है, या थोड़ा ऊपर ज्यादा जाने देना है। और एक पुल बैक के बाद ही कंट्रोल स्टार्ट करना है अपन को, या देखना है कहाँ क्लोजिंग देता है। तो गैप अप में अगर ये यही खुल जाता है तो छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, बचेगा नहीं आपके लिए ना। शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे, जब तक ये प्रॉपर दिन का लो ना टूटे उस रेंज का जो बनेगी। तो अगर वो टूटेगी तो वापस से 532 का टारगेट मिलेगा। और अगर नहीं टूटती तो मार्केट साइडवेज घूमती, तो साइडवेज रहने देना। हमें देख रहा है मार्केट अगर अच्छे से 2-3 दिन साइडवेज जाके फिर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, या पुल बैक लेके स्टार्ट करता है, तो ही अपन लॉन्ग जाएंगे। और अगर मार्केट किस्मत से साइडवेज खुल जाता है और प्यार से इसे तोड़ता है, भाई फॉर श्योर ये टारगेट आपको अचीव करने मिलेगा। क्योंकि मार्केट मैग्नेट की तरह इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट को मैग्नेट की तरह खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस विल अट्रैक्ट योर लेवल्स ऑफ 18,602 रुपीज। तो ये आपके लिए टारगेट होगा निफ्टी का, ठीक है। अब बिलो दैट मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे। और ये हमको मार्केट ने बनाया है कि डबल बॉटम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस इवनिंग स्टार को भी फेल कर गया था। 15,400
52 का टारगेट है, नीचे के एक सपोर्ट है, जो टूटता है तो सीधे आप यू कैन गो अहेड एंड जिस जो 50 मूविंग एवरेज के पास भी, देखो मेरा माउस जहां पे ना, कल ये 50 मूविंग एवरेज ना, यहाँ पे अगर मैं खोलूंगा 50 मूविंग एवरेज तो यहीं पे आ जाएगा, ये टूटेगा तो वी कैन गो अहेड एंड ये बड़े ब्रेकआउट वाले एरिया को टारगेट बनाएंगे। तो ये मैक्सिमम पुल बैक जोन्स है अपने लिए, और नहीं तो ये हमारे लिए टारगेट है। मेरे हिसाब से तो मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो ये टारगेट पूरा दे रहा है, और अगर गैप अप खुलता है, बीच में खुलता है, तो भी ये टारगेट तुरंत देगा। अर्ली मॉर्निंग का स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, इसे बुक कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट ट्रेड इन निफ्टी। बैंक निफ्टी पे जाते हैं, तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा अलग काम किया। निफ्टी ने डबल बॉटम सपोर्ट होल्ड किया, बैंक निफ्टी ने दिन का लो तोड़ा, बट बैंक निफ्टी ने अच्छा टारगेट दिया, बढ़िया टारगेट दिया। बैंक निफ्टी ने 50 मूविंग एवरेज का टारगेट दिया, कंसोलिडेट भी उसी के ऊपर किया हुआ है। यानी कि अगर मैं ये 15 टाइम फ्रेम पे ओपन कर दूं आपके लिए, तो आपको मालूम चलना चाहिए, उसे हटाऊंगा मैं, कि ये जो लेवल है इतना जरूरी है, जो बैंक निफ्टी जा रहा है और सपोर्ट लेके आ रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है 5वें टाइम फ्रेम पे, तो मतलब कि मार्केट यहाँ पे बुलिश ही है, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको तोड़ता तो जबरदस्त टारगेट मिलेगा भाई, ये वाला पहला और ये वाला लेवल दूसरा। तो दीज विल बी द टू टारगेट्स फॉर यू, अगर बैंक निफ्टी छोड़ देता है 42,935 का लेवल। और मेरे हिसाब से तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होनी निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी ओपन होनी, बैंक निफ्टी फिर से अपना नया हाई बनाएगा, और वो पहला टारगेट देगा अपन को 43,272, और दूसरा टारगेट देगा फिर ऑल टाइम हाई जो कि नया होगा, दैट वुड बी न्यू। तो दीज आर द लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड बैंक निफ्टी। अब आते हैं अदानी एंटरप्राइज के पास, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स निकालते हैं। क्या है, पहले अदानी ट्रेड कर रहा था इन लेवल्स पे, करीबन करीबन इन लेवल्स पे, अपसाइड लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तोड़ के डाउन साइड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि माइट भी मार्केट क्या होता है, ऐसे मूव करता है, एक बॉक्स को मूव करता है, नीचे की तरफ आता है, रिटेस्ट करता है, वापस नीचे स्लाइड मार देता है, मे बी ये होना है। तो हम भरोसा कर पाएंगे डाउन साइड ट्रेड पे, अगर मार्केट क्लोजिंग देता है 3851 के नीचे, शॉर्ट करेंगे। और ये अपन को क्या है, जितना फास्ट मूव उतना फास्ट सेल ऑफ, तो हमको एक अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट 3744 का रहेगा, वहां पे हॉल्ट किया था मार्केट, दूसरा टारगेट 3621 का है, 2 दिन में अचीव हो सकता है। और अगर मार्केट क्या होता है, जब बॉक्स में कंसोलिडेट हो जाता है, तो यू कैन ऑल्सो सी दैट हियर इट्स अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन, जहां पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया तो क्या हुआ, सपोर्ट भी लिया है। और अगर 2 मूविंग एवरेज के साथ साथ तोड़ देगा लेवल को, तो हम लोग वापस से जो अपना हाई था उसको अपना टारगेट बना सकते हैं। तो 4048 वुड बी योर टारगेट। तो गुड ट्रेड अदानी, बिकॉज अदानी क्या मूव पावरफुल देता है, आपको मालूम है, भागता है ऊपर तो भाग, पावरफुल भागता है ऊपर की तरफ, नीचे भागता है तो भी वो पावरफुल भाग जाता है, अगर कंसोलिडेट किया हो तो। ऊपर तो बिना कंसोलिडेशन के भी भाग जाता है, बट जब कंसोलिडेट कर ले तो बोथ साइड पोटेंशियल। अदानी इज अ वेरी गुड इंट्राडे ट्रेड ओवर हियर। औरो फार्मा प्योर इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि मार्केट कैसा, मार्केट एक एरिया को नहीं तोड़ पा रहा, नहीं तोड़ पा रहा, नहीं तोड़ पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाया, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। ओके, अब आपको समझना है, अगर रेजिस्टेंस है तो क्या हुआ, नीचे क्या प्राइस एक्शन किया है, नीचे प्राइस एक्शन भाई सपोर्ट ले रहा था, भाई तोड़ दिया, लेकिन फिर क्या, फिर ऊपर चढ़ गया, तोड़ा, तोड़ा, ऊपर चढ़ गया, भाई फिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तोड़ दिया, प्रेजेंट टेंस में कहो, आप प्रेजेंट टेंस में यहाँ हो, मतलब ये एक बाइंग आ जा रही ना, इसे इसको बोलते हैं डिमांड जोन। तो मार्केट ना बार बार भाग जा रहा है ऊपर की तरफ, वी शेप रिकवरी लेके आ रहा है। तो इसमें सिर्फ सेल का ट्रेड, सेल अदानी में कर सकते हैं, बाय अदानी में कर सकते हैं, इसमें सिर्फ बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या क्लियर कट टप सब इसके ऊपर बाइंग रेंज है, और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन एरिया भी है, देखो यहाँ पे। तो 470 टू 469, ये 470 टू 470.7, ऐसे ये रेंज में अपन टारगेट बुक कर सकते हैं ओनली बाय ट्रेड। अपोलो हॉस्पिटल जबरदस्त स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, और इंट्राडे ट्रेड भी तो है ही, इंट्राडे तो है ही। क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है अपोलो हॉस्पिटल ने, तो क्या जब ये मार्केट ना, जब इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, जब मार्केट इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, तो क्या होता है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों आती है। बाइंग सेलिंग दोनों की बराबर नंबर ऑफ ट्रेड, बाय सेलर बराबर होते हैं। तो मार्केट कंसोलिडेट किया, इतने दिन कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट जेन्युइन है कि क्या है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे ओपन इंटरेस्ट स्टडी करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल, 5 दिन की रेंज में इसने 20% वाई गिरा दिया। यानी कि 20% लोग, अगर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे फ्यूचर के, तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गए हैं, लोगों ने पैसा निकाल भाग गए वहां से। मतलब कौन भागा होगा, अगर प्राइस बढ़ा और वाई गिरा, मतलब कि क्या है, आप बताइए। अगर आपको मालूम चल गया तो कमेंट में बताना क्या था, क्या कहते हैं इस फिनोमेना को। इस फिनोमेना को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है शॉर्ट सेलर भाग गए। तो शॉर्ट सेलर का भागना एक पहला स्टेप होता है बुल्स के लिए, भाग गए, जिन लोग को लड़ना था
वही भाग गए। तो अब रास्ता क्या बचा, बुल्स यहाँ पे बाइंग चालू करेंगे, या तो रिटेस्ट के बाद है तो डायरेक्टली। तो जैसा भी होगा आप यहाँ पे बुलिश मोमेंटम का वेट करो। अगर यहाँ पे बुलिश मोमेंटम मिलता है तो स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगा, अप साइड डाउन साइड नहीं होगा। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेड पे। अगर इंट्राडे में सक्सेसफुल बुलिश ब्रेकआउट आएगा तो स्विंग ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मार्केट ने बुलिश ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट ले रहा है, अगर तोड़ेगा तो अपन को कल ही दिख जाएगा। अगर इसमें इंट्राडे ट्रेड होता है तो अपन को मस्त सा टारगेट मिलता है। विल कम एंड चेक आउट द टारगेट। टारगेट इज अराउंड 1.7%। बहुत बढ़िया टारगेट है इंट्राडे वाले के लिए। तो 1% कमा लो, एक 1.2% कमा लो, बहुत है। मतलब इनफैक्ट अगर यहाँ भी कैंडल क्लोज होती तो भी 1.2% अचीव किया जा सकता है। तो अगर ये यहाँ पे देता है ना, पर प्रॉफिट बुक करो। और अगर आखिरी में क्लोजिंग देता है ना बुलिश कैंडल, ऐसे अंदर नहीं घुसता, बाय करो स्विंग ट्रेड के लिए भाई, बहुत लंबा टारगेट देगा। अच्छा स्कोप है अपोलो हॉस्पिटल्स में, करीबन करीब 5887 का स्कोप है। निफ्टी में भी स्कोप है, इसलिए ऑल टाइम हाई जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर अभी भी बाकी है भागना उनका। और अगर मार्केट यहाँ पे, क्योंकि देखो ब्रेकआउट देके जो पैटर्न बनाया है, रिटेस्ट तो लगी रहा है लेकिन एक हेड एंड शोल्डर भी लग रहा है। अगर शोल्डर टूट, अगर ये नेकलाइन टूटती है 4747 की, तो इंट्राडे ट्रेड बनेगा, ना कि स्विंग ट्रेड। 4626 टारगेट बुक करो, भूल जाओ इस ट्रेड को फिर। बट अगर बाय में जाता है तो याद रखो इस ट्रेड को, यानी कि स्विंग ट्रेड बनेगा। एमएफएसएल क्या है, एमएफएसएल में क्या, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। एमएफएसएल इतना गिरा हुआ स्टॉक है, क्यों ले रहा हूँ, डोंट मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन तो क्या है ना, आप ये पैटर्न देखो, थ्री वाइट सोल्जर, कभी भी आपने पढ़ा होगा थ्री वाइट सोल्जर की, गिरे हुए मार्केट में तीन अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, कहाँ पे, गिरे हुए मार्केट में, मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड होता है। तो वी कैन सी, देखो यहाँ दिख रहा है ओवरसोल्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके वही इंडिकेटर लगाता हूँ, अगर आपके सामने स्टोकेस्टिक लगाता हूँ, चलो ठीक है। तो यू विल सी दैट दिस इज एन ओवरसोल्ड एरिया। हम लोग इस वाली 20 वाली लाइन के नीचे हैं, 20 वाली लाइन के नीचे आकर के ऐसे हैं। आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा लो, लेट अस अस्यूम मैं यहाँ पे आरएसआई लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आरएसआई लगाता हूँ, यू विल सी दैट अगेन वी आर इन द बॉटम जोन्स में हूँ मैं, बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। और इंडिकेटर देखना अगर आपको, तो क्या इंडिकेटर तो प्राइस एक्शन ही बताता है ना, इसलिए मैं खोल भी रहा हूँ इंडिकेटर आपके सामने। एमएसीडी देखो नीचे वाली रेंज पे होगा और कट दे चुका है, ये तीन ग्रीन कैंडल बन चुके हैं। तो क्या ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी एज पर इंडिकेटर्स एंड एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ थ्री वाइट सोल्जर। और अगर मैं आपको यहाँ पे आके डेटा, अगर डेटा एनालिसिस करना है एमएफएसएल का दिखाऊंगा, तो यू विल सी 5 डेज में मार्केट ने 62.52% में का नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा किया है। 62%, यानी कि अगर समझ रहे हो 62% का मतलब 1 लाख था तो अभी 1,60,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खुल गए, ओपन हो चुके हैं। यानी कि इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। ओआई का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है, इंटरेस्ट का बढ़ना। इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट, रुचि वाला इंटरेस्ट, या फिर मतलब अट्रैक्शन वाला इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन वाला इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो एमएसएफएल में अगर यहाँ पे बहुत अच्छा क्या, मतलब स्टॉप लॉस क्या है ना, अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो एक लॉट उठाओगे तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये ना दो कैंडल के नीचे, एक भी नहीं, दो कैंडल के नीचे रखते हो, 3% का स्टॉप लॉस है। और स्कोप इसमें टू हेड मूविंग एवरेज जितना 18%, यानी 1:6, या चलो 1:5, 1:4, ठीक है भाई, अच्छा ट्रेड है, कम क्वांटिटी में भी अपन इसको। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये लॉन्ग साइड है, शॉर्ट साइड नहीं। तो फ्यूचर उठाने की भी जरूरत नहीं, आप इसको इक्विटी में भी कैश जा सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस लेकिन मान के चलना पड़ेगा कि दो कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता तो भागना पड़ेगा अपन को, क्योंकि वहीं पे ना ये रेड कैंडल की भी जो फिनिशिंग है वहीं पे हुई है, रेड कैंडल की फिनिशिंग, मार्केट वहीं से रेड कैंडल आखिरी बनाया था। तो इसके अंदर दिस इज अ ग्रेट स्विंग ट्रेड ओनली, नो इंट्राडे ट्रेड इन दिस, no intraday trade in this, only a swing trade based on candlestick pattern, based on oversold theory indicators, based on data analysis of open interest. Apollo Hospital only long side swing trade, on intraday trade both side. Oro Pharma only bullish side intraday trade. Adani both side intraday trade. And Bank Nifty देखते हैं ओपनिंग कहाँ देता है, लेवल्स को ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आई होप यू एंजॉयड टुडेस वीडियो। अगर आपकी वीडियो में मजा आया तो जरूर बताना। और अब मैं आपको अपना अकाउंट्स के बारे में बताता हूँ। अक्टूबर तो घटिया महीना था, नवंबर का महीना भी कोई बहुत खास नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी की पूरे पिछले 4-6 महीने का पूरा रिपोर्ट बना रहा हूँ कि किस महीने कितने ट्रेड्स मेरे विन के। मैं देखो अपना जो पीएनएल दिखाता हूँ वो इसलिए दिखाता हूँ, आपको लगता होगा कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि इससे लर्निंग मिले। तो मैं आज टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं एक और कैट लेने जा रहा हूँ, एक और ट्रेडिंग कैट सिम्बा जैसे लेने जा रहा हूँ। मे बी मैं लेके आ जाऊँ तो दिखाऊंगा भी आपको। तो मेरे को थोड़ी जल्दी है, नहीं तो मैं पूरे अकाउंट्स ओपन करूंगा, आपको पीएनएल दिखाऊंगा, पुराने जो स्टेटस के पीएनएल है वो भी दिखाऊंगा, पूरा डेटा दे करके एक लर्निंग अटैच करूंगा कि कैसे जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो आपका आपका काम है एज अ ट्रेडर अपने आप को नहीं बदलना, आपको अपने आप को नहीं बदलना है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करना भले फेल होती जा रही है, बट अगर इतनी फेल हो रही है जितनी हो गई तो आपको वहां पे ब्रेक लेना पड़ता है। तो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक एज वेल। बट वो सारी चीजें मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर पूरे डेटा के साथ दिखाऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या करते हैं और वही करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको
I'll try to make the video tomorrow itself, और जब भी अगला वीडियो बनाऊंगा मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा हमारे पूरे अकाउंट्स का, ठीक है, इक्विटी वाले का भी, ऑप्शन वाले का भी। चलो तब तक ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक।